पीएल पीएल क्या होता है, पीएल में आप किस तरह से पढ़ोगे, सब चीजें मैं बताने वाला हूं। बट उसके पहले मैं बता दूं कि कल मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था 3 यूनिवर्सिटी का। तीनों यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स। कल थोड़ा हमारे सर्वर का प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों। बाकी के यूनिवर्सिटी के एग्जाम थोड़ा सा टाइम है, उनका भी करने वाला हूं। पर ये 3 यूनिवर्सिटी का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। सर्वर का इश्यू आने के कारण कल एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा था, इसलिए आज के दिन हमने सभी पे कूपन कोड रखा है 400 रुपीज का। मतलब यहाँ पे 1999 दिख रहा है ना, आप 400 रुपीज GT 400 अप्लाई करो, तुरंत ये प्राइस कम हो जाएगा, 1599 में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं क्या क्या चीजें दे रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का अगर मैं दिखाऊं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डिटेल लेक्चर्स भी आपको मिल जा रहा है। अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है, इसलिए पीएल स्ट्रेटेजी में इसको किस तरह से आपको पढ़ना है, प्रीवियस क्रैश कोर्स मिल जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एमसीक्यूज भी है। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो पूरा का पूरा पार्ट, ये प्रीवियस क्रैश कोर्स से आप फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप जब प्रीवियस क्रैश कोर्स देखने जाओगे ना, तो इसके अंदर ना मैंने आपसे रिलेटेड, जैसे जिस यूनिवर्सिटी का चलता है उससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा के देता हूँ। जैसे अभी देखो इनका है, देखो मई 2024 का क्वेश्चन। तो ये इसलिए मेरा क्रैश कोर्स सबसे यूनिक होता है दोस्तों। ऐसे ही सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही हमने सेम टू सेम, अगर आप देखोगे तो हमने मुंबई के लिए किया है। मुंबई का अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मुंबई का है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। और सेम डी बार टू का। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जुड़ना है, और दोस्तों मैं जो कराता हूँ, बाकी के यूनिवर्सिटी वाले टेंशन मत लेना, आपका भी लॉन्च करने वाला हूँ, इनका पेपर पहले, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग कमेंट करो फटाफट, जिससे मैं आपके भी कोर्स लॉन्च करूँ। ये देखो जो मैंने कराया था उसमें से 95% क्वेश्चन आए थे दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी का पिछली बार का मेरा वीडियो है, इसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। और इसलिए देखो ऐसा नहीं, ये देखो मुंबई, देन दोस्तों ये देखो डी बार टू, ये मेरे क्वेश्चंस है, ये देखो ये उसके हैं, ये सब नीचे का प्यार है कमेंट सेक्शन का। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, कल मैंने ऑलरेडी बताया, मैं पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, लाइव होने वाला है, रिकॉर्डेड। तो अगर कोई क्रैश कोर्स से जुड़ता है आज के दिन, क्योंकि कल सर्वर का प्रॉब्लम हो गया था, तो 1999 है इसका प्राइस। हमारे हर एक कोर्स का प्राइस ये रहेगा, पर उसको 1599 में मिलेगा। उसको कूपन कोड यूज करना होगा दोस्तों, GT 400। बस ये आज के लिए है, स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए है। तो कल इशू हो गया था, इसलिए मैंने इसको बढ़ा के दे दिया कि आज अभी फटाफट जाके ले लो दोस्तों। और साथ में मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के जो कोर्सेस है दोस्तों, मैकेनिक्स का जो कोर्स है उसके ऊपर, और प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पे भी हमने 400 का कूपन कोड दिया है। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप टेंशन मत लो, आपका भी क्रैश कोर्स मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। अब चलता हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपने पीएल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, पीएल लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में मिलता है, बट लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले पीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्री एग्जाम लीव। इसी को अलग अलग तरीके से अलग जगह पे अलग तरीके से बोला जाता है। अब मोस्टली ना दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में कम से कम 10 दिन का तो गैप मिल ही जाता है, 10 से कहीं कहीं पे इस बार तो ज्यादा मिल रहा है, 15 डेज का। बहुत सारे कॉलेजेस में पीएल स्टार्ट भी हो चुका है फर्स्ट ईयर वालों का। तो 10 डेज से लेके 15 डेज तक आपका पीएल होता है। अब 10 डेज से 15 डेज का अगर आपका पीएल है, तो उसको आपको मैनेज कैसे करना है, तो वो मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना आप अपना सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट सामने रखो। अगर जैसे मैं सब्जेक्ट रख रहा हूँ, सबसे पहले टफ सब्जेक्ट, जैसे सबसे पहला तो मैथ रखना, क्योंकि मैथ वन का ना पहला ही पेपर होने वाला है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में मैथ पहला रखते हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मैथ दूसरा पेपर रखते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें ईएम रखना, मैकेनिक्स वाला। और तीसरा दोस्तों बी ट्रिपल ई या आपको बी डबल ई होगा, ये सब्जेक्ट रखना। ये सबसे टफ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के माने जाते हैं। ये कोर्स मैंने बोला ना 1 वीक का, बहुत अच्छा। कल मैंने रिकॉर्डिंग में, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बोला 70% पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, 1 वीक में लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत अच्छा कोर्स, और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च होगा, तो आप उससे जुड़ सकते हो। तो ये देखो, ये 3 सब्जेक्ट को ना आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, किसी किसी का ईएम के बदले यहाँ पे नहीं इजी होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग हम बोलते हैं, वो होगा। और साथ में दूसरा, चौथा प्रेफरेंस ना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रखना चाहिए। और बाकी फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पार्ट को साइड में रखो, वो आप आराम से कवर कर सकते हो। पर ये जो सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा केटी इसके अंदर आती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ किस तरह से आपको मैनेज करना है।
देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो दोस्तों हमारे पास 15 डेज है ना। आपको 3 3 डेज में एक एक लेसन कवर करना चाहिए। कितने डेज में? 3 3 डेज में। 3 3 डेज में आराम से आप एक एक लेसन कवर कर सकते हो। अगर आप मेरा मैथ वाला पार्ट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो। अगर आप मैथ वाला पार्ट देखोगे ना, जैसे अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का ओपन कर रहा हूँ, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। अगर आप इस पार्ट में देखोगे तो देखो, ये देखो क्रैश कोर्स वाले पार्ट में देखोगे ना, ये देखो पहला लेसन जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, लीनियर अलजेब्रा का जो पहला लेसन दिख रहा है, एक्चुअली ये आगे पीछे लग गया है। तो अगर आपने ये देखो 1 घंटे 58 मिनट का है, ये 1 घंटे का है, और 1 घंटे 21 मिनट का है। और दोस्तों यहाँ पे देखो 1 घंटे 3 है। मतलब आप चाहो तो आराम से 2 दिन में आराम से ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो, और पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटी का ही मैं क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो क्रैश कोर्स में ये बेनिफिट होता है, जैसे अगर समझो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ये सब मैं लाइन से लगवा देता हूँ, ये आगे पीछे लगा हुआ है सब प्रॉपर लाइन से। देखो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हमने यहाँ पे टोटल 3 लेक्चर्स लिए हैं। अगर आपने ये तीनों लेक्चर्स अच्छे से कवर कर लिया तो आपका काम हो गया, पूरा इस लेसन का काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको मेहनत करना है दोस्तों कि 3 दिन में एक लेसन बहुत हो गया दोस्तों, अब होना चाहिए 3 दिन में एक लेसन। तो इस तरह से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 मॉड्यूल आप कवर कर लोगे। किसी किसी का 6 मॉड्यूल है, पर इस तरह से आप जाके 5 तो आप आराम से कवर कर लोगे। अब 5 अगर आपका कवर हो गया, ठीक है सर 5 तो कवर हो गया। अब 5 कवर होने के बाद किसी में आपको रोज का, ये देखो 2 पीएल में मतलब आप घर पे हो, 2 घंटा आपको मैथ रोज देना है, 2 2 घंटा। और 2 घंटा दोस्तों आपको यहाँ पे देना है दोस्तों मैकेनिक्स को तो 2 घंटा देना ही है दोस्तों, ये याद रखना। तो इस तरह से आपके 5 यूनिट मैकेनिक्स के भी कवर हो जाएगा। हो सकता है मैकेनिक्स 4 ही आप कवर कर पाओ, ज्यादा टाइम लगेगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। 4 अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैंने बोला कि आपके इंजीनियरिंग का अगर आप 70% 80% सिलेबस कवर कर दे रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड दोस्तों इसके बाद रोज मतलब ये आप इवनिंग में टाइम रखो, और मॉर्निंग में क्या करो, 2 घंटा बी ट्रिपल ई को रखो। अगर आपका बी ट्रिपल ई, अगर यहाँ पे आपका ग्राफिक्स है तो आप ग्राफिक्स कवर करो, या बी डबल ई है तो बी डबल ई रखो। एंड दोस्तों इसके बाद बीच का 1 घंटा एक दिन फिजिक्स, दूसरे दिन केमिस्ट्री। अगर किसी किसी यूनिवर्सिटीज में किसी को बस फिजिक्स ही है, किसी किसी जगह पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, देन यहाँ पे फिर से फिजिक्स फिर से केमिस्ट्री, फिर से फिजिक्स फिर से केमिस्ट्री, ऐसे आपको अल्टरनेट जाना है, जिससे 15 डेज में आपका पूरा पार्ट कवर होगा। देन उसके बाद आपको अपने लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करके जरूर जाना है दोस्तों, लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना है। लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप किसी भी पेपर में बैठ जाओ, देखो आप झंडे गाड़ के आओगे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। अभी आप जाके हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, और बाकी यूनिवर्सिटीज के क्रैश कोर्स जल्दी ही आने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।